रोमियो 8वां बाब। बस अब जो मसीह यसू में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यसु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यसु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूकात बत्तालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बाइस से जिसको उसने इस उम्मीद पर बत्तालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जे से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आजादी में दाखिल हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्दे जामे पड़ी तड़पती है, और ना फकत वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं। आप अपने बातन में कराहते हैं और लेपालिक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीले से निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं।
اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔